स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने क्लास 12th फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस बताए हुए थे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने देखा है उसे। तो सेम उसी तरीके से ये एक डिमांडेबल वीडियो है जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। याद रहे, हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, इसके आंसर पर डिस्कस नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप नोट करिए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन आप कहाँ से तैयार करेंगे और कैसे तैयार करेंगे। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और वो जो मैंने फिजिक्स की वीडियो बनाई थी उसमें भी बहुत ही सिलेक्टेड टॉप 25 क्वेश्चन मैंने बताए हुए थे। तो आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप अगर वो वीडियो नहीं देखें फिजिक्स वाली तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी वो वाली वीडियो आपको इंड स्क्रीन पर शो हो जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता जाऊंगा, आप इसी तरीके से नोट करके एक शीट में बना करके रख लीजिएगा। बताऊंगा कि कैसे इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करना है। यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। वही सारे क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर H2SO4 जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का आपको फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि बोला जा रहा है H2SO4 के भौतिक गुण और रासायनिक गुण लिखिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ओजोन गैस बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन की संरचना का वर्णन कीजिए, इसको भी आप लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि। ये एक मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन की बात करें, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं तैयार किए अभी तक तो तैयार कर लीजिएगा। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद बोला गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण स्थापित कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संक्रमण तत्व क्या है। ये हमारे पास पूछा गया है। हम सभी जानते हैं ट्रांजिशन मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल कौन होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ये बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपके कोर्स में ये दे रखा है तो आप इसको आराम से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर हुआ करता था आपका, लेकिन इस बार सॉलिड स्टेट आपको नहीं पढ़ना है। सोल्यूशन दूसरा चैप्टर होता था, लेकिन इस बार आपका सोल्यूशन पहला चैप्टर है, ठीक। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था वाला चैप्टर पूरे के पूरे चैप्टर को ही हटा दिया गया है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको पता चल गया होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका पूछा गया प्रमुख लक्षण यानी कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको बताना है। उसके बाद पूछा गया है विटामिन क्या होते हैं, विटामिन आपको बताना है। इन्हें कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया, ये सब देखो। विटामिन वाले जो ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है, मतलब बायोलॉजी वाले। अगर आप बायोलॉजी में ये सारी क्लासेस चलती हैं तो आप उसको भी अटेंड करेंगे, तो जिसमें आपको DNA RNA प्रोटीन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बायोलॉजी के टॉपिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री में पूछी जाती है। तो कभी आप बायोलॉजी की क्लास में अगर ये सारे टॉपिक चल रहे हो तो आप बायोलॉजी की क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो केमिस्ट्री में बायो वाले क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपके तैयार हो जाएंगे। मैंने खुद अटेंड किया था बायोलॉजी, जबकि मैं मैथ से था, लेकिन जब ये सारे टॉपिक पढ़ाए जा रहे थे बायोलॉजी की क्लास में तो मैंने जाकर के बायोलॉजी की क्लास भी अटेंड की थी, जिससे कि आपका ये सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे। अब इसमें आपको DNA RNA ये सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती है, जो कि आपको बायोलॉजी का टीचर बेस्ट तरीके से पढ़ा देगा, ठीक। पढ़ाने को केमिस्ट्री का टीचर भी पढ़ा देगा, लेकिन आप बायोलॉजी की क्लास अटेंड करेंगे तो आपका बेसिक टू हाई लेवल तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसमें ज़्यादा मतलब बहुत हाई लेवल तक नहीं पूछा जाता, आपके लेवल पर बहुत ही ईजी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। सो स्टूडेंट, आई होप कि ये विटामिन वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपको ये आराम से यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगी, इस पर बहुत सारी वीडियो हैं, आप जाकर के ये विटामिन वाले क्वेश्चंस को भी आराम से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इनकी विषय में विस्तार में लिखिए। ये क्वेश्चन जब भी बनेगा तो लॉन्ग में 5 नंबर का बनेगा, ठीक। देखो, आपके जो केमिस्ट्री का एग्जाम होता है ना, इसमें मैक्सिमम 5 नंबर के ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है वो 5 नंबर का ही बनता है। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। प्रयोगशाला वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं और 5-5 नंबर के बनते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें डायग्राम वगैरह दे करके प्रोसेस दिखाना होता है कि कैसे ये सारी चीज़ें बन रही है। जैसे आप अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि अगर आप पढ़ें या नहीं पढ़ें तो आप जाकर के
करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में क्या करना रहता है, जैसे आपको डायग्राम बना के दिखाना होता है, रिएक्शन दिखानी होती है और कुछ स्टेटमेंट लिखना होता है। ये 3-4 चीज़ें आप जब कंप्लीट करते हैं तब जाके आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। तो उसी तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो प्रयोगशाला विधि वाले जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। अमोनिया तैयार कर लेना, अमोनिया बनाने की विधि, फास्फीन गैस बनाने की विधि और एक डीकन विधि आती है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन, डीकन विधि में हम लोग क्या करते हैं, डीकन विधि में यानी कि डीकन प्रोसेस में हम लोग क्लोरीन बनाने सीखते हैं। क्लोरीन के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन का मतलब क्या है कि उसको आपको डायग्राम बनाते हुए सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करना A to Z सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी जब भी पूछा जाएगा तो 5 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एफ ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, इसको आपको बेसिक बिल्कुल पढ़ लेना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप सभी को इतना पता होना चाहिए कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा एफ ब्लॉक के एलिमेंट में लेंथेनाइड, एक्टिनाइड ये 2 तरीके के होते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनके यहाँ पे बोला गया इनके प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत भी इस पे टाइम दोगे तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, HNO3 को हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। सो इस क्वेश्चन में बोला गया HNO3 बनाने की ओस्टवाल्ड विधि और यहाँ पे हमारे पास बर्कलैंड और आइड की विधि लिखिए। ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसे देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बने हुए हैं सेम उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सेम इसी तरीके से। उसके बाद नर्स इक्वेशन आपसे पूछी जाती है, नर्स समीकरण आपसे पूछा जाता है। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में बेहद पूछा जाता है, ठीक। उसी तरीके से हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे पास भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या हमें बताना है, डिफरेंस यानी कि अंतर बताना है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जब भी बनेगा तो 3 नंबर में बनेगा, 5 नंबर में नहीं बनता ये क्वेश्चन, ठीक। ये बना भी है आपके बोर्ड एग्जाम में तो 3 नंबर का बना है। 5 नंबर में आप अंतर वाले यानी कि डिफरेंस में कितने डिफरेंस दोगे, जब भी 3 नंबर में पूछा गया तो 4-5 डिफरेंस आप दे दोगे तो 3 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा आराम से। आप क्या करना है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना, एक यहाँ पर आपको पूछा गया भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, इसमें आपको अंतर पूछा गया। तो ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ के जाना, जिससे कि आपका ये छोटे क्वेश्चन वाले छोटे नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके परसेंटेज को बहुत ही तेज से इंक्रीज करते हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके नंबर को बढ़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि में फॉर्मल्डिहाइड बनाने, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला जिसको नहीं मालूम है, फिलहाल मैं तो नहीं बताऊंगा, आप जिसको मालूम है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है। जिसका भी कमेंट सही आता है उसको मैं इस तरीके से कमेंट पर हार्ट देते हैं ना, सेम उसी तरीके से दूंगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मल्डिहाइड का अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप सर्च करके आप देख के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल प्रयोगशाला विधि में हमें क्या करना है, प्रयोगशाला में हमें फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। देखो ये भी प्रयोगशाला वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको सारी चीज़ें डायग्राम वगैरह बनाते हुए, रिएक्शन देते हुए, सारे स्टेटमेंट को लिख के तब करना है। ये क्वेश्चन बनेगा भी तो 5 नंबर में बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये होगा टोटल 14 क्वेश्चन जो कि आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ जो कि आपके नहीं रिपीट होते हैं, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अब हमारे पास जो आता है न्यूमेरिकल का पॉइंट ऑफ व्यू, और न्यूमेरिकल आता है और हमारे पास रिएक्शन वाले पॉइंट आते हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब। ये सारा जो डाउट है इस पर भी अलग वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि क्या होता है जब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको देखो पेपर नहीं मालूम है ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी जस्ट रिसेंट यानी कि कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको 12th केमिस्ट्री का पेपर बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो जाकर के देखो, ये सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो, पेपर एक बार जाकर के देखो कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करना। अब यहाँ पर बात करेंगे ये जो 14 क्वेश्चन मैंने बताया इसको आप कहाँ से तैयार करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। अब यहाँ पर जितने भी टॉपिक देख रहे हैं सारे टॉपिक को आप देख लीजिए और एक एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए और सर्च कर लीजिए, उस पर हज़ारों वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो देखनी है तो आप वेट करेंगे जब आपका, देखिए मैं एक एक करते हुए सारे टॉपिक पर वीडियो डालूंगा। मैक्सिमम फ़िलहाल मैंने 4-5-6 टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बना कर रखी हुई है जो कि आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल पूरे टॉपिक का तो नहीं मैंने करा रखा है, और भी जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा हम एक एक करते हुए सारे ही टॉपिक पर वीडियो एक एक करते हुए लेते आएंगे, जिससे कि
कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन पर अलग अलग वीडियो आएगी, ध्यान रखिएगा। जो छोटे क्वेश्चन होंगे उसको मैं एक वीडियो में 2 क्वेश्चन को ले लूँगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग एक ही क्वेश्चन को एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आपके ये जो प्रोसेस वाले वीडियो होते हैं, जैसे हैबर प्रोसेस, इस पर वीडियो बनी चुकी है, डिकन विधि हो गया, और आपका फास्ट स्पिन बनाने की ये जो प्रयोगशाला विधि है, ये सब क्या होते हैं, ये सब लॉन्ग होते हैं। तो इसको मैं अलग से एक ही वीडियो में ये एक ही क्वेश्चन डिस्कस हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं एक एक करते हुए सारे टॉपिक पर वीडियो ले आऊँगा, एक एक पार्ट करते हुए सारे क्वेश्चन पर मैं एक एक करते हुए वीडियो ले आऊँगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक, तो आप ये सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। पेपर का पैटर्न अगर आपको नहीं पता कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, तो आप जाकर के पेपर देख सकते हैं, और फिजिक्स का नहीं देखें तो आप फिजिक्स का भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये वीडियो आ रही है, आप यहीं पर क्लिक करेंगे तो आप फिजिक्स वाले पर विजिट हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।